हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल HD स्टडी में फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, इन्हें कैसे मैनेज करते हैं। क्या तो पहला है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जैसे मान लीजिए आपने किसी को पेमेंट किया तो आप इसे किसे डेबिट करोगे और किसे क्रेडिट करोगे। मान लीजिए आपने रमेश एंड सन्स को पेमेंट करा 5,000 रुपये का, तो इसमें रिसीवर कौन है? रिसीवर है इसमें क्या बोला रामचरण। तो आपने उसे पेमेंट किया है तो इसमें रामचरण हमारा डेबिटर है, रिसीवर है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिख रहा है डेबिट द रिसीवर। तो हमने रामचरण को पेमेंट किया है तो रामचरण डेबिटर हमारा रिसीव कर रहा है वो पैसा, तो वो रिसीवर है। हमने रामचरण को पेमेंट दिया। अभी हम थोड़ा सा इसे आपको समझा दिया एग्जाम्पल के साथ। आगे की जो एंट्री होगी हम आपको जब रियल अकाउंट समझाएंगे तब मैं आपको इसकी आधी एंट्री बताने वाला हूँ। देखिए इसमें पर्सनल अकाउंट में लिखा है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जो पैसे रिसीव करेगा वो आपका डेबिट होगा और जो गिवर होगा, जो पैसे देगा, वो आपका क्रेडिट होगा। अब हम चलते हैं अपने रियल अकाउंट की तरफ। तो देखिए इसमें लिख रहा है डेबिट वोट कम्स इन एंड क्रेडिट वोट गोज आउट। ये होता है हमारी एसेट के लिए। जितनी हमारी संपत्ति होती हैं, एसेट्स होती हैं, अगर वो हमारे पास आ रही हैं तो वो होंगी डेबिट, और हमारे पास से अगर जा रही हैं तो वो होंगी क्रेडिट। देख रहा होगा आपको डेबिट वोट कम्स इन। अगर हमारे पास कोई संपत्ति आ रही है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कैश आ रहा है तो कैश हमारी संपत्ति है। कोई मान लीजिए हमने फर्नीचर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, कुछ भी खरीदा हमने, तो वो हमारे पास आ रहा है। आपको सिर्फ ये समझना है कि हमारे पास कोई संपत्ति आ रही है तो वो होगी डेबिट, और अगर हमारे पास से जा रही है तो वो होगी क्रेडिट। मान लीजिए हमारे पास से, अब हम पहली वाली एंट्री को पूरा कर देते हैं। मान लीजिए हमने पेमेंट किया था रामचरण को 10,000 रुपये का, तो ये तो रिसीवर था। अब हमारी संपत्ति देखिए, हमने उसे कैश से क्या है या बैंक से क्या है, हमारी एसेट है, वो संपत्ति है। तो हमारी क्या है, वो जा रही है या आ रही है? हमारी जा रही है। हम उसे पैसे देंगे, मान लीजिए हमने उसे कैश में पैसा दे दिया तो ये गोज आउट। हमारी जो एसेट है, संपत्ति है, वो जा रही है तो ये होगी क्रेडिट। CASH, कैश क्रेडिट टू कैश, सॉरी टू कैश। ये 10,000 रुपये, तो हम यहाँ लिख देंगे 10,000। 10,000 तो हमारी एंट्री हो जाती है पूरी। तो हमारा डेबिट द रिसीवर था। रिसीव कौन कर रहा था? रामचरण कर रहा था। कितने पेमेंट करे थे हमने? 10,000 रुपये। तो रामचरण 10,000 रुपये से डेबिट हो गया। और जो हमारी संपत्ति थी, कैश थी, अगर हम यहाँ पे बैंक भी करते तो वो हमारी एसेट ही होती, तो वो गोज आउट, वो क्रेडिट ही होती। यहाँ पे देख लीजिए, आप लिख भी रहा है क्रेडिट वोट गोज आउट। तो हमारा क्या है, कैश जा रहा है तो ये हो गया है हमारा क्रेडिट, और रामचरण पैसे रिसीव कर रहा है तो रामचरण हो गया है डेबिट। मान लीजिए अब हम पैसे रिसीव कर रहे हैं तो हमारे पास आ गया, मान लीजिए हमने कुणाल शर्मा से पैसे रिसीव करे, तो आप इसमें रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट में आप समझ सकते हैं कि कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। हमने आपको बताया था पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करेगा पैसे वो डेबिट होगा, और क्रेडिट द गिवर, जो हमें पैसे देगा वो गिवर होगा। हमारे पास देख लीजिए कैश आ रहा है, मैंने आपको बताया था जो हमारी एसेट होती हैं, अगर वो आ रही है हमारे पास तो डेबिट होंगे और जा रही हैं तो क्रेडिट होंगी। अब हमने कुणाल से पैसे रिसीव करे हैं, यानी पैसे लिए हैं, उसने हमें पैसे दिए हैं कुणाल ने। तो देख लीजिए अब उसने मान लीजिए हमें वो कैश में पैसे पेमेंट कराया, उसने रिसीव कराया हमने पैसे, तो जो हमारा कैश है वो आ रहा है, यानी हमारा कैश बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, कैश डेबिट। तो देखिए कैश डेबिट हो गया। हमारा जो क्रेडिट है, पैसे किसने दिए हैं, गिवर कौन है, कुणाल, तो हम कुणाल को करेंगे क्रेडिट। तो चलिए हम कर देते हैं कुणाल को क्रेडिट। देखिए कुणाल हो गए हमारे क्रेडिट, और हमारा कैश बढ़ रहा था तो हमने उसे कर दिया, क्या कर दिया, डेबिट कर दिया हमने, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा था। हमने कैश को कर दिया डेबिट और कुणाल को कर दिया क्रेडिट, क्योंकि कुणाल ने हमें पैसे दिए थे
और आप देख भी लीजिए लिख रहा है इसमें क्रेडिट, जो हमें पैसे देता है वो होता है क्रेडिट। और हमारे जो ये रियल अकाउंट है ये हमारी एसेट होती है। मैं आपको बता देता हूँ, रियल अकाउंट हमारी संपत्ति होती है। अगर हमारी एसेट आ रही है हमारे पास तो वो डेबिट ही होगी, चाहे वो कैश हो, बैंक हो, फर्नीचर हो। अगर हमारे पास वो एसेट आ रही है तो वो होगी क्रेडिट डेबिट, और हमारे पास से जा रही है तो वो होगी क्रेडिट होगी। तो हम चलते हैं अपने नॉमिनल अकाउंट की ओर। इसमें लिख भी रहा है, आप देख रहे होंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। डेबिट ऑन ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अगर हमारे एक्सपेंस और लॉसेस हैं तो वो हमेशा डेबिट होंगे, और अगर हमारी इनकम है, चाहे वो इनडायरेक्ट इनकम है चाहे डायरेक्ट इनकम है, वो हमेशा क्रेडिट होगी। और अगर हमारे एक्सपेंस है, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंस है चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो हमेशा हमारे डेबिट होंगे। तो समझ लेते हैं हमारे एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं। मान लीजिए सैलरी हमारा एक एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है। तो मान लीजिए हमने सैलरी दी है तो हमारा सैलरी क्या है, एक्सपेंस है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये। और क्रेडिट क्या होगा हमारा, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा। और अगर हम उसे कैश से कर रहे हैं या बैंक से कर रहे हैं तो आप देख लीजिए रियल अकाउंट में लिख रहा है क्रेडिट वोट कम्स इन और क्रेडिट वोट गोज आउट। आप बताइए, क्या जब हम सैलरी देंगे तो ये तो हमारा एक्सपेंस था, तो खर्चा हो गया, तो ये हमने कर दिया डेबिट। जो हमारी हम उसे कैश से देंगे या बैंक से देंगे वो तो है तो हमारी एसेट ही, वो जाएगी ही, हमारे पास आ तो नहीं रही, जा रही है। मान लीजिए हमने कैश, तो हमारा कैश क्या है, घट रहा है, जा रहा है हमारे पास से कैश, तो कैश को हम करेंगे क्रेडिट टू कैश, क्रेडिट 5,000 रुपये से। अगर यहाँ पे बैंक होता है HDFC या फिर कोई सा भी बैंक होता आपका, पंजाब नेशनल बैंक तो या केनरा बैंक, तो वो भी क्रेडिट होगा, क्योंकि अब आपका जो एसेट है वो आपकी कैश भी एसेट होती है और बैंक भी एसेट की तरफ ही होता है। तो अगर आपका बैंक होता तो भी वो आप 5,000 रुपये क्रेडिट होता। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये का माल परचेज किया, 10,000 रुपये का माल परचेज किया, आपने 10,000 का माल परचेज किया शिफ्ट ट्रेडिंग कंपनी से, तो आपने परचेज किया है तो वो क्या है, आपका एक्सपेंस। आपकी जो परचेज होती है वो एक्सपेंस होती है। तो आपने परचेज किया है शिफ्ट ट्रेडिंग कंपनी से, तो ये आपका एक्सपेंस है। तो आप इसे क्या करोगे, आप इसे डेबिट करोगे, शिफ्ट ट्रेडिंग कंपनी। दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिर्फ CO, आप समझ जाना। हमने शिफ्ट ट्रेडिंग कंपनी से 4,000 का माल परचेज किया है, शिफ्ट ट्रेडिंग कंपनी डेबिट होगी हमारी, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है। या आप यहाँ पे परचेज भी लिख सकते हो, इस लाइन को काटो। तो शिफ्ट ट्रेडिंग कंपनी 4,000 रुपये का हमने परचेज किया है माल, और हमने क्या है उसे पैसे पेमेंट करा है। पेमेंट कितने करा है, 4,000 रुपये का। किससे करा है, HDFC बैंक से, HDFC बैंक। ₹4,000। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने HDFC बैंक को क्यों करा पैसे ट्रांसफर। दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर क्रेडिट वोट गोज आउट, जो हमारा एसेट है वो कम हो रही है, गोज आउट हो रही है, मतलब जा रही है, तो हमने HDFC बैंक को इसलिए क्रेडिट करा। हमारे जितनी भी एसेट होती हैं, संपत्ति होती हैं, रियल अकाउंट उसी के लिए होता है। अगर आपके आ रही है, आपके पास कोई एसेट आ रही है तो वो होगी डेबिट, और आपके पास से अगर जा रही है तो वो होगी क्रेडिट। तो हमारे डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, हमारे एक्सपेंस ही होते हैं, तो वो हमेशा डेबिट होंगे। तो हमारा एक्सपेंस था परचेज अकाउंट, शिफ्ट ट्रेडिंग कंपनी से हमने माल परचेज किया था, तो ये हो गया हमारा डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस था। और HDFC बैंक से हमने उसे पैसे दिए थे, तो ये हो गया हमारा क्रेडिट। गोज आउट लिख भी रहा होगा,
क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमारी जो थी संपत्ति कम हो रही है, तो इसलिए हमने 4,000 रुपये यहाँ पे लिख दिया। अब आते हैं हम क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन्स। जितनी भी हमारी इनकम होती है, चाहे वो डायरेक्ट इनकम हो, इनडायरेक्ट इनकम हो, वो हमेशा क्रेडिट होगी। मान लीजिए, और गेन्स का मतलब होता है, कैपिटल गेन्स का मतलब होता है, मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, तो उससे जो आपको इनकम आती है उसे हम कैपिटल गेन्स कहते हैं। तो कर लेते हैं, मान लीजिए आपने पीसीजी से 10,000 रुपये का माल 10,000 रुपये का माल सेल किया। किसे किया आपने? पीसीजी को 10,000 रुपये का माल सेल कर दिया, तो वो हमारा होगा क्रेडिट। तो हमने उसे 10,000 रुपये का माल, तो हमारी जो ओवरऑल इनकम एंड गेन्स होती है वो हमारी क्रेडिट होती है। मान लीजिए हमने सेल किया है, पीसीजी से सेल किया 10,000 रुपये का माल, तो हमारा होगा क्रेडिट। और रिसीव कौन कर रहा है? देख रहे हो, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मान लीजिए हमने पीसीजी को माल सेल किया है पीसीजी को माल सेल किया 10,000 रुपये का, तो देखिए हमारी इनकम जो होगी, गेन्स इनकम, तो होगी हमारी क्रेडिट। मान लीजिए हमने सेल किया है, तो वो तो हमारा होगा क्रेडिट। और आप ऊपर देख रहे होंगे, डेबिट द रिसीवर। रिसीव कौन कर रहा है? पीसीजी कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पीसीजी डेबिट। तो मैं दोस्तों इसमें शॉर्ट फॉर्म का यूज़ कर रहा हूँ, तो पीसीजी मतलब प्रेमचंद गर्ग एंड सन। तो पीसीजी हमारा हो जाएगा, पीसीजी होगा डेबिट 10,000 रुपये से, और हमारा क्रेडिट होगा इनकम। इनकम मान लीजिए, इनकम क्या है हमारी? सेल, क्योंकि हमने उसे सेल करा है, तो सेल अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपये हो गए। दोस्तों ये थे हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अगर आपको ये समझ में आए तो एक बार रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। जो समझ में ना आए वो कमेंट में मुझे मैसेज करके बताइएगा, मैं कमेंट में आपको समझा दूंगा, आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करा दूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ लेता हूँ आपसे विदा, और मेरे चैनल में ऐसे ही बने रहिए। तब तक के लिए एच जी स्टडीज चैनल को करिए शेयर, और वीडियो को दीजिए लाइक, कमेंट और अपना प्यार।